Hello everyone, welcome to the selection classes. From today onwards, we are starting CDS 2024 का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में, उसके लिए PYQ सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पहला जो चैप्टर है परसेंटेज। तो विल बी डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द परसेंटेज क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल किया है और ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट्स में परसेंटेज कंप्लीट करें, उसके बाद हम रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे और इस तरह से हम सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो PYQs हैं और जो हम कंसेप्ट सिखाने वाले हैं वो आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि इन ए कॉलेज देयर आर 1800 स्टूडेंट। ठीक है, तो कॉलेज में 1800 स्टूडेंट्स हैं। यदि परसेंटेज का आपको कंसेप्ट सीखना है तो आप सिलेक्शन क्लासेस सर्च करना और उसमें परसेंटेज का जो वीडियो उसको देख लेना, आपको कंसेप्ट समझ भी आ जाएगा। बिकॉज आज हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। तो 1800 स्टूडेंट हैं, उसमें कुछ गर्ल्स भी होंगी कुछ बॉयज़ भी होंगे। मान लेते हैं गर्ल्स 100G और बॉयज़ हैं 100B। ठीक है, इन दोनों को मिला के 1800 बच्चे हैं। ठीक है, तो बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं। ये बोलता है लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट। मतलब लास्ट दिन, बोले आज से पहले वाला दिन है, 4% बॉयज को छोड़ के सब कुछ प्रेजेंट थे। ठीक है, तो लास्ट डे की यदि हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, लास्ट डे स्ट्रेंथ बोले तो कितने बच्चे प्रेजेंट थे, तो 4% बॉय गायब थे। इसका मतलब 100 का 4% कितना होगा, 100 का 4% ऑफ 100B दैट शुड बी 4B। तो 4B एब्सेंट थे, तो बचे कितने थे भाई 96B, और गर्ल्स तो सारी आई हैं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ टुडे स्ट्रेंथ, आज की क्या स्ट्रेंथ है, तो आज क्या है 5% लड़कियां नहीं आई और बच्चे जो है बाकी सारे आए हैं। मतलब लड़कियां जो आई हैं प्रेजेंट है वो 95G और बॉयज सारे प्रेजेंट हैं। और इसमें लास्ट स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इन बोथ डेज, दोनों दिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द कॉलेज वर सेम। ठीक है, तो दोनों दिन का मतलब क्या है कि जो बॉयज जो स्टूडेंट लास्ट दिन थे और जो स्टूडेंट आज है उनकी स्ट्रेंथ इक्वल है। मतलब 96B प्लस 100G का जो वैल्यू है वो 95G प्लस 100B के इक्वल है। तो यहाँ से B को एक तरफ करेंगे और G को एक तरफ करेंगे तो 4B की वैल्यू 5G के इक्वल आ जाएगी। और आई कैन से बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है 5:4 है, बट लेट इट बी 5x और 4x, कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर हम टोटल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, जैसा मैंने बताया 100 गर्ल्स 100G प्लस 100B, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 100 भाई G की वैल्यू है 4x इंटू 4x प्लस, और ये कितना है बॉयज़ 5x इंटू 5x, और ये कुल मिला के 1800। तो कितना हो जाएगा 400 और 500 900x। अगर 900x की वैल्यू 1800 है तो x की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो आपसे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो गर्ल्स कितनी हमारे पास कॉलेज में 100 इंटू G, और तो 100 इंटू G की वैल्यू है आपके पास दैट इज 4x, और x की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 4 दूनी 8, तो 800 गर्ल्स है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। तो होपफुली ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो सवाल नंबर 2, इनिशियली सुरेश हैज 200 रुपीज़ इन हिज पेटीएम वॉलेट। ठीक है, तो आजकल पेटीएम पे के ऊपर काफ़ी गाज जो है वो गिरी हुई है सरकार की, बट 200 रुपये है इसके पास, सुरेश के पास। उसने इंक्रीज कर दिया 20% से। इसका मतलब अगर उसने अपना अमाउंट जो है वो 20% से रिफिल कर दिया तो 20% कितना होगा 40 रुपये। भाई 10% होता 20, तो 20% 40, तो अभी वॉलेट में 240 रुपये हो गए। वंस अगेन ही इंक्रीज इन अमाउंट बाई 25%। इसका मतलब फिर से उसने कितना इंक्रीज कर दिया 25%। 25% बोले तो 1/4 किसका 240 का, मतलब कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो अभी वॉलेट में हो गए 300 रुपये। भाई 240 में 60 जोड़ेंगे 300 हो गए। द फाइनल वैल्यू ऑफ द मनी इन हिज वॉलेट विल बी हाउ मच % ग्रेटर देन द इनिशियल अमाउंट। मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपको कितना परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है। भाई कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ बताओ, 200 रुपये थे पहले, अब 300 हो गए, तो 100 का इंक्रीमेंट हो गया। कितने परसेंट बोले तो जब भी हम इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, तो कितना चेंज आया डिवाइड बाय द पहले कितना था।
तो पहले कितना था 200 इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोलता है, इन एन ऑफिस देर आर 40% फीमेल एम्प्लॉयज। ठीक, तो जो भी एम्प्लॉयज हैं ऑफिस में उसमें 40% तो महिलाएं हैं, मतलब 40%। हम ये मान लेते हैं फीमेल कितनी है 40%। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हम मान लेते हैं 100x। तो इसमें फीमेल और मेल, तो फीमेल कितनी है 40% ऑफ 40x वुड बी 40x, तो मेल कितने हो जाएंगे 60x। 50% ऑफ द मेल आर यूजी। ठीक है, तो मेल का 50% जो है वो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट, तो 50% इसका कितना होगा 30x। द टोटल 52% ऑफ द एम्प्लॉयज आर अंडर ग्रेजुएट आउट ऑफ 1800। ये बोलता है कि टोटल 1800 का 52%, भाई टोटल ग्रेजुएट कितना है वो 52% है। किसका भाई, अभी तो मैंने 100x मान रखा है, तो मतलब 52x एम्प्लॉयज क्या है यूजी हैं, जिसमें से पुरुष हो गए 30x। तो इसका मतलब जो फीमेल है यूजी वाली फीमेल कितने हो जाएंगे भाई 30 में से 52 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 22x। और ये नॉन यूजी मान लेते हैं इनको, एन यूजी, नॉन यूजी, एन यूजी। ठीक है, तो पुरुष एन यूजी कितने हैं 30x, और महिलाएं एन यूजी कितनी है, दैट इज 40 में से 22 गए 18x। तो ये कुल मिला के हिसाब किताब आ गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु आर यूजी ग्रेजुएट। तो यूजी ग्रेजुएट की आपसे वैल्यू पूछी हुई है, नंबर पूछा हुआ है, तो बड़ा आसान सा है। आसान क्यों है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि अगर हमको क्वेश्चन देखा जाए तो 100x की वैल्यू सवाल में 1800 दे ही रखी है, इसका मतलब x की वैल्यू 18 है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बताओ, आपसे बोलता है नंबर ऑफ फीमेल यूजी, तो 28x है और x की वैल्यू कितनी है 18, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। वैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, बट नन ऑफ दीज भी दे रखे तो मल्टीप्लाई कर लेते। तो 18 दूनी 36, 3 आपका कैरी ओवर, 18 दूनी 36 और 3 39, तो 396 यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो कि यूजी हैं, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीच बीच में चैनल को लाइक कर दिया करो ना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को शेयर कर दोगे तो जो आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये PYQ सीरीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। द वेट ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 3:5। देखो कभी भी रेशो दे रखा हो ना तो 3:5, तो इसको थोड़ा बड़ा मान लो, जैसे 3x, 30x और 50x। उससे क्या फ़ायदा होगा कि परसेंटेज चेंज में आपको ईजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ए का वजन बढ़ गया 20%, तो इसका वजन यदि 20% बढ़ गया तो 20% कितना होगा 30 का भाई 6x। कैसे होगा सर एक बार बता दो भाई, 20% ऑफ 30x। एक बार ध्यान रखो कि 10% किसी भी नंबर का होता है कि लास्ट वाला जो नंबर है ना उसको गायब कर दो या डेसिमल लगा दो। मतलब अगर हमको 10% निकालना है 30x का, तो मैं क्या करूँगा डेसिमल यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 10% जो होगा वो 3x होगा, तो 20% इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कितने वेट हो गया ए का 36, एंड द टोटल वेट बिकम 132 kg विद एन इंक्रीज इन 10%। अच्छा, टोटल वजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने दे रखा है कि टोटल वजन, अगर हम यहाँ पर टोटल देखते हैं टोटल, तो टोटल वजन कितना है 30 और प्लस 50 दैट इज 80x। इस पे 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो अगर इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया तो 8x इंक्रीज होगा, तो 88x हो गया। समझ में आ गया। अब 36 तो इसी का है और 88 टोटल है, इसका मतलब b का कितना इंक्रीमेंट हो गया, इसका हो गया 52x। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 88 में से माइनस करेंगे 36 तो 52 आ जाएगा। देन b वेट इज इंक्रीज बाय कितना परसेंट, b का वजन कितना परसेंट बढ़ गया, तो हम ये देखेंगे परसेंटेज चेंज इन b। तो b का वजन कितना बढ़ गया भाई 2x बढ़ गया, कितने पर 50 पर, क्योंकि चेंज हमेशा ओरिजिनल पर इंटू 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई, x ने x को मार दिया 50 दूनी 100, 4% वजन जो है वो b का इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दे रखा है। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5।
द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग ऑफ ऑरेंजेस इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्रेश ऑरेंजेस देमसेल्फ। मतलब यहाँ पर कुछ संतरे हमारे पास हैं, ऑरेंजेस कॉस्ट, और उसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी दे रखा है। पैकिंग भी तो करना उनका। क्या बोलता है हमसे कि पैकिंग की कॉस्ट 20% है। अच्छा, 20% का सबसे पहले आपको फ्रैक्शन आना चाहिए जो कि 1/5 होता है। एक बात ध्यान रखो कि बेस में जो भी लिखा होता है डिनोमिनेटर में वो ओरिजिनल होता है या फिर वो चीज़ें होती है जिस पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि कॉस्ट 20% की पैकिंग कॉस्ट है, वो 20% है ऑरेंज कॉस्ट की, ऑरेंज के प्राइस की। इसका मतलब 5 रुपये आपको ऑरेंज का प्राइस अज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं 50x, भाई 5 की जगह 50 मान लो क्योंकि 5 का मल्टीपल लेना है। तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वो ये बताता है कि ये जो परसेंटेज है वो कितना है। तो 1 जो है वो 5 का 20% है। इसका मतलब जो पैकिंग कॉस्ट होने वाली है वो 20x होने वाली है। ठीक है, सॉरी 10x हो गई भाई, 1 लिखा है ना तो वो 1 का मल्टीपल, ऐसे 10x। ठीक है, तो अगर हम आपसे टोटल पूछना चाहते हैं यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल हो रहा है 60x, क्योंकि दोनों को मिला के आपको टोटल कॉस्ट देनी है। द कॉस्ट ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज बाई 30%, ऑरेंजेस की कॉस्ट बढ़ गई 30%। तो इसका 30% कितना होगा, 15x। क्यों, क्योंकि 10% तो 5 होगा, तो 15% जो है 30%, 3 गुना करेंगे तो फाइनली ये 65x पे पहुंच जाएगा। लेकिन पैकिंग कॉस्ट घट गई 50%। अच्छा, ये आपको माइनस करना है 50%, तो इसका 50% कितना होगा 5x। तो 5x माइनस करेंगे तो अभी आपको सिर्फ 5x ही पैकिंग कॉस्ट लगेगी। तो अगेन टोटल कितना हो जाएगा ये 70x। इसका मतलब जो कॉस्ट आपको पहले 60x की आ रही थी वो 70x की आ गई। तो बोलता है कितना परसेंट का चेंज आ गया। आप ये बताओ, चेंज निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी, चेंज कितना हुआ प्लस का 10x। और अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो 10 का चेंज हमेशा ओरिजिनल पर कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी नंबर या जिसके कंपैरिजन में हम सॉल्व कर रहे हैं उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो 10x अपॉन 60x इंटू 100, तो ये सॉल्व करके आएगा 16.66%, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी में दे रखा है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। 1000 seats need to be distributed equally among the students in such a way that each student gets seats equal to 10% of the total students. तो नंबर ऑफ सीट्स ईच स्टूडेंट गेट्स कितना है। ठीक है, ये देखो भाई हमारे पास 1000 सीट्स हैं। कितना है 1000 सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सीट इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स को हम 100x अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ईच स्टूडेंट को कितना मिलेगा, ईच स्टूडेंट गेट्स, तो बोलता है ईच स्टूडेंट गेट सीट्स दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो कितना मिलेगा 10% ऑफ 100x, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, कितना हो जाएगा 10x। द नंबर ऑफ सीट्स जो हर बच्चे को मिलेगा, आपसे ये बोलता है। ठीक है, ये बताओ द नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा। तो हर बच्चे को 10% निकालें, इसका 10x हो जाएगा। टोटल आपके पास 100 बच्चे हैं, 1000 सीट्स हैं। ओके, द नंबर ऑफ सीट्स ईच स्टूडेंट गेट्स, ईच सीट इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट का 10x हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स जो है, मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक इन द सेंस ये है कि क्वेश्चन में या तो 10,000 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम टोटल सीट्स देखेंगे भाई, टोटल सीट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप खुद बताओ कि अगर हमने 100 बच्चे मान लिए हैं और हर बच्चे को हमको, अच्छा ठीक है, हर बच्चे को कितना देना हमको 10x, कितना देना है 10x। भाई 100 बच्चे हैं मतलब 100x, और हर बच्चे को 10x देना है। तो एक टोटल मिला के कितना हो जाएगा, दैट इज 1000x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1000x स्क्वायर।
तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको दे रखी हैं 1000 के बराबर, कितना 1000 के बराबर, समझ में आ गया भाई। आपके पास हमने अज्यूम कर लिया था, क्वेश्चन में कोई फ्लॉ नहीं है, मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ है बट ठीक है भाई। आपने अज्यूम कर लिया कि टोटल स्टूडेंट्स 100x है, हर स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिल रहा है 10% ऑफ 100x दैट इज 10x। तो टोटल कितनी स्वीट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो 100 तो बच्चे हैं और हर को 10 देना है, तो ये हो जाएगा 1000x², क्योंकि x अभी अननोन है और दैट इज इक्वल टू 1000 क्यों, क्योंकि इतने ही स्वीट्स बांटने हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो x² की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव को इग्नोर मार देंगे। मतलब हर बच्चे को कितना स्वीट मिलेगा 10 × 1 दैट इज 10, तो जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की क्वेश्चंस करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ यदि अच्छी लगी है तो आपका ये काम है कि इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और सिलेक्शन क्लासेस के साथ में जुड़िए, जहाँ पे डेली बेसिस पे आपको इतना सारा कंटेंट मिलता है, चाहे हम बात करें मैथमेटिक्स की, चाहे हम बात करें जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर्स की। तो यू कैन फाइंड इट वेरी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि सीसेट के अलावा यहाँ पर जो CDS के क्वेश्चंस हैं या CDS के जो पेपर है उसके लिए भी मैंने सोचा है कि हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, सो दैट उन सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि UPSC के जो बच्चे हैं वो CDS, CSET और इस तरह के क्वेश्चन को घूम फिर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सिलेक्शन क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।